सहारा कार्यालय से ही होगा आपका फॉर्म अपलोड। देखिए, जो लोग ये कमेंट्स करके मांग रहे हैं कि हमको फॉर्म दे दीजिए, हम अपलोड करा देंगे, हम जमा करा देंगे, या कैसे भरना, इस प्रकार तमाम प्रश्न आप लोगों के हैं, जिनके प्रश्नों के आधार पे हम आपका आज जवाब दे रहे हैं। वीडियो पूरा सुन लीजिएगा ताकि आपको आगे इस प्रकार का प्रश्न न करना पड़े। किसी भी दशा में आप अपना कस्टमर फार्म या शेयर फार्म या एप्लीकेशन फार्म आप स्वतः भर करके जमा नहीं कर सकते। इसको आपको सहारा कार्यालय यानी रीजन ऑफिस से ही कराना पड़ेगा। एक सज्जन जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और उन्होंने आज वो ऑफिस गए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने चैनल को धन्यवाद कहा, हमको धन्यवाद कहा कि पहले वो ऑफिस गए और उनसे जब उन्होंने फॉर्म भरने के लिए कहा तो ऑफिस वालों ने उनको टरकाने का योजना बनाई और उनको गुमराह करते रहे। लेकिन जब उन्होंने चैनल के द्वारा बताए गए उस फार्म को दिखाया, उनसे बात बताया, समझाया, तब जाकर के कहीं उनका फार्म भरा गया और उनके पास उनकी लिस्ट भी थी, उनका नाम भी था उस लिस्ट में, फिर भी ऑफिस वाले आपको गुमराह कर रहे थे। तो भाई यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सच में आपका जो हित चाहता है वो चैनल चाहता है। चैनल आपको आगे से आगे वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा है जिससे आपका भुगतान सुलभ हो सके। इसके साथ साथ एक पत्रकार भाई ने भी लिखा है कि आलोक जी, हम पत्रकार हैं लेकिन हम इस बात पर नहीं बोल सकते क्योंकि मालिक जो चाहते हैं वही करना पड़ता है। पत्रकारों के लिए कहा जाता है या तो वो जनता की आवाज़ उठा लें या नौकरी कर लें। तो उन्होंने स्पष्ट इस चीज़ को लिखा है कि मालिक जो चाहते हैं वही हम लोग कर पाते हैं। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आम जनता की आवाज़ बन रहे हैं, आप लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं। आप ऑफिस जाएँ, रीजन जाएँ, पता करें जो रीजन बंद हैं उनके अधिकारियों से संपर्क करें, कहाँ कौन सा ऑफिस खुला है। इसके लिए आप हमारे लाइव वीडियो में जरूर जुड़ा करें, हम उस पर भी आपको चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन आप लोग उसको सुनिए, समझिए कौन सा अधिकारी कहाँ बैठ रहा है, कैसे आपके संपर्क हो सकते हैं, कैसे आपका काम किया जा सकता है। जब तक आप अपनी पोर्टल पर बताई गई कमियों को दूर नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म प्रोसेस में नहीं जाएगा और आपका भुगतान नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी जो इनका मानना है कि सहारा कार्यालय से भुगतान हो, मैं इसमें कोई विरोध दर्ज नहीं करना चाहता, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इससे पहले उन जो काम करने वाले ऑफिस के कर्मचारी हैं, एक सज्जन ने हमको कमेंट्स करके बताया कि आपने कभी भी कर्मचारियों की आवाज़ को नहीं उठाया। आप देख सकते हैं जाकर के कि उन्होंने कमेंट्स किया, कर्मचारियों की आवाज़ मैंने उठाई है और कर्मचारियों का केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। भुगतान की गारंटी आपने सुना कल कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जहां मोदी है वहां गारंटी है। तो हम भी यही चाहते हैं, जहां मोदी हो वहां भुगतान की भी गारंटी हो, क्योंकि पिछले कई वर्षों से पीड़ितों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। उस समय की गारंटी कौन लेगा? और आने वाले समय की गारंटी अगर मोदी जी ने ली है तो निश्चित वो आगे आए, मंच से बोलें कि हम सहारा पीड़ितों का इतने दिनों में संपूर्ण भुगतान करवा देंगे, ब्याज सहित भुगतान करा देंगे। जैसा कि अमित शाह जी ने, आपके जो गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने उत्तराखंड की धरती से बोला था कि 4 माह में 10 करोड़ लोगों को ब्याज सहित पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। पोर्टल पे लाके फंसा दिया गया और 9 महीने पूरे होने आए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है कि मोदी है तो गारंटी है, तो गारंटी के नाम पर भुगतान की गारंटी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ले लें और निष्पक्ष तरीके से हम लोग पूर्ण समर्थन के साथ उनकी 24 में एक सरकार बना देंगे। हर पीड़ित जो है वो आपको वोट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा और आपकी पूर्ण बहुमत में सरकार फिर से आएगी 24 से। लेकिन आप भुगतान की गारंटी ले लीजिए कि पीड़ितों का, जितने भी कंपनियों का पैसा डूबा हुआ है, लोगों को नहीं मिला है, उनका सबका पैसा गारंटी के साथ वापस दिलवा